लहू, एक लाभ, एक तमाशा है। ये दुनियावी जिंदगी ये मताए गुरूर है, ये धोखे का सवाल है। इस दुनिया के बारे में जिस तरह हम जी रहे हैं एक मोमिन के लिए ज़ेब नहीं है। और हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम यही पैगाम दे रहे हैं कि हमारा मकसद या हमारी तख्लीक का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि अल्लाह की तौहीद को आम करना है, अल्लाह की पहचान लोगों तक आम करनी है। और ये हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम तने तनहा अकेले अपनी कौम के दरमियान में रहकर इस बात को ऐलान किया। और इस तौहीद के लिए अगर बाप को छोड़ना पड़े, मुआशरे को छोड़ना पड़े, खानदान को छोड़ना पड़े, तो इन तमाम चीजों को कुर्बानी दे दीजिए, लेकिन तौहीद के साथ और अल्लाह के साथ कंप्रोमाइज नहीं होना चाहिए और ईमान के साथ सौदा नहीं होना चाहिए। ये पैगाम और ये दर्स है हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से। लेकिन हाय अफसोस, आज इसी दुनिया की मालूमता को हमने सब कुछ अदल समझ लिया, यही सब कुछ हमने समझ लिया। और आज मौत मेरे भाई और दोस्तों ये चीज छुपी हुई नहीं है, लेकिन मैं बताता चलूं, 5 मिनट का वक्त लूंगा। मौत ये बरहक है, मौत सबको आनी है। अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की जो मौत हुई है, आपका जो इंतकाल हुआ है, सहाबा कहते हैं कि इस उम्मत मोहम्मदिया के ऊपर सबसे बड़ी अगर मुसीबत आई है, सबसे बड़ी मुसीबत अगर इस जमीन ने कोई बोझ को बर्दाश्त किया है तो वो दिन था जिस दिन हमारे बीच में अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहीं थे, जिस दिन हमारे नबी का इंतकाल हो गया था। इससे बड़ी कोई मुसीबत नहीं थी। मेरे भाई और दोस्तों, आपने सुना होगा जब अल्लाह के नबी के इंतकाल का वक्त हुआ और आपकी बेटी हजरत फातिमा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा को मालूम हुआ, वो दौड़ी हुई आई और जब देखा अपने बाप की परेशानी को, मौत के आलम में जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को तकलीफ और जो बेचैनी हो रही थी, आपकी छोटी बेटी फातिमा अपनी आंखों से देख रही थी और कह रही थी, वाह कर बाबा, रो रो करके कह रही थी, हाय मेरे अब्बा जान की तकलीफ, हाय मेरे अब्बा जान की परेशानी। जब अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी बेटी फातिमा को रोते हुए देखा तो कहा, मेरी बेटी तसल्ली रखो, या फातिमा, ए मेरी बच्ची, ए मेरी बेटी, लैसा अला की बादल यौम, लैसा अला की करबुल बादल यौम। ए मेरी बेटी, आज के बाद तेरे अब्बा को कोई तकलीफ नहीं होगी। तुम्हारे अब्बा की ये तकलीफ पहली तकलीफ है, इस तकलीफ के बाद कोई तकलीफ नहीं होगी। बाप की मौत पर एक बेटी को जो दर्द होता है, जो तकलीफ होती है, और बिलखुसूस ऐसी घड़ी में, ऐसे मौके पर जहां मौत की कोई तवक्को नहीं होती है, वो ठीक है, मौत बरहक है। मौत जब आती है तो मौत ये नहीं देखती है कि ये जवान है, इनके बच्चे अभी छोटे हैं, बड़ी बेटियां हैं, इन बेटियों की शादी भी करनी है, घर मकान नहीं है, घर मकान बनाने हैं। मौत जब आती है तो मौत ये सारी चीजें नहीं देखती है। मौत बचपने में भी आती है, जवानी में भी आती है, बुढ़ापे में भी आती है, लेकिन कुछ अमवात ऐसी होती है मेरे दोस्त जिन्हें दिलों को झंझोड़ करके रख लेती है, कलेजा निकलने के तैयार हो जाता है। एक वो मौत कि अभी कुछ करने की उम्र थी, अपनी औलाद के लिए कुछ करने की उम्र थी, वही यादें उन्हें रुलाती हैं और वही मौत सबसे भयानक मौत होती है। लेकिन इस मौके पर हम क्या करें? दर्द और तकलीफ सबको होती है, सबको होती है। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपनी बाप की मौत की तकलीफ को देखकर और जो उन्हें तकलीफ हुई थी, हजरत फातिमा को कहा था, जिब्राइल मत आना, जिब्राइल मत आना, मेरे बाप अब नहीं रहे, तू वही लेकर किसके पास आएगा? तो कुरान
चाहिए, किताब और सुन्नत की तालीमात होनी चाहिए, उस पर हमारा और आपका अमल होना चाहिए। यही एक मर्द मोमिन की मिसाल है और यही हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की जिंदगी से हमें ये पैगाम मिलता है कि दुनिया एक खेल तमाशा है, लिहाजा इस दुनिया के अंदर रहकर अल्लाह रब्बुल आलमीन के इताअत और फरमाबरदारी होनी चाहिए। और एक बात और मैं बता देता हूँ बिलखुसूस, जिसका जिक्र कुरान के अंदर भी आया है, अल्लाह के नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस के अंदर भी इसकी वजाहत मिलती है कि जब आदमी की उम्र 40 साल की उम्र हो जाए, कितनी 40 साल, जहां बालें सफेद होना शुरू हो जाए और जो ताकत जो कुव्वत थी उसमें कमजोरी महसूस होने लगे, तो महसूस कर लेना कि अब हमारी मौत बहुत करीब है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 40 साल उम्र के बाद भी अगर वो अपनी जिंदगी को तब्दील नहीं करता है, तौबा इस्तिगफार भी नहीं करता है और अल्लाह की बंदगी में ज़्यादती अगर उसकी जिंदगी में नहीं आती है, तो लोगों को अफसोस नहीं बल्कि खुद को उसको मरामत करनी चाहिए कि तुम्हें अल्लाह ने अभी तक तौबा इस्तिगफार करने का मौका नहीं दिया। 40 साल के बाद अगर हम जी रहे हैं तो अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें ये मौका दे रहा है कि अभी भी तौबा इस्तिगफार कर लो। और मौत बरहक है, कोई नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर मुतनफ्फिस को, हर जानदार को मौत आनी है। अगर मौत नहीं आएगी तो कुल्लु मन अलैहा फ़ान व यबक़ा वज्हु रब्बिका ज़ुल जलालि वल इकराम। दुनिया की तमाम चीजें फना है, एक जात है जिसको मौत नहीं आती है। मेरे भाई और दोस्तों, बहरे कैफ एक सदमा, वाकई बहुत बड़ा सदमा है, बहुत बड़ा गम है, लेकिन हम इस बात पर सब्र करेंगे और यही दुआ करेंगे परवरदिगार आलम जितने मरहुमीन इस दुनिया से जा चुके हैं, अल्लाह रब्बुल आलमीन तुझसे मग़फ़िरत फरमा। अक़ूलु क़ौली हाज़ा वस्तग़फ़िरुल्लाह व लकुम अजमईन व आख़िरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बअद फ़इन्न खैरल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदyi हदyu मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्लु मुहदसतिन बिदअह व कुल्लु बिदअतिन ज़लालह व कुल्लु ज़लालतिन फिन